हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विथ सुजीत में। आज है 8 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई है। अच्छा, इस साल 2026 में ब्रिक्स का 18वां जो सम्मेलन होने वाला है वो भारत में होने वाला है। इसका भी ध्यान में रखिएगा। ब्रिक्स 2026 का 18वां सम्मेलन भारत में आयोजित होने वाला है। वहीं 17वां जो हुआ था 2025 में वो कहाँ हुआ था? तो वो ब्राजील में हुआ था। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये ब्रिक्स 2026 के जो प्रमुख बैठक हुई है उसकी सूची दी गई है। आइए एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं। तो इसमें पहला है ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की जो दूसरी बैठक है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई है। ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित की गई है। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक ये हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित की गई। ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक अभी गुवाहाटी में आयोजित की गई है। ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक ये जो है 11 से 12 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित की जाएगी। वहीं 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है 12 से 13 सितंबर 2026 को। तो ये कुछ प्रमुख बैठकों की सूची है ब्रिक्स की जो कि 2026 में आयोजित होने वाली है भारत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्ण से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्ण से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के नाम दिए गए हैं। इन पर एक नजर डालते हैं। बितांग आदि पूर्ण जो कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास स्लोवाकिया का यह सम्मान इन्हें दिया गया है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन ये सेशेल्स का सम्मान है जो कि नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन ये मॉरिशस का है। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो ये त्रिनाद और टोबैगो का सम्मान है। और मित्र विभूषण पदक ये श्रीलंका के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है 2025 से 26 के दौरान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 125वां। अभी हाल ही में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के पासपोर्ट को 125वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें पहले स्थान की तो पहला पे स्वीडन है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड है और तीसरे पे स्विट्जरलैंड है।
वहीं भारत को 125वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उससे अलग इंडेक्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। मलिहाबादी आम का संबंध उत्तर प्रदेश से है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सॉल्व का पहला सफल ग्राउंड टेस्ट कहां आयोजित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सॉल्व का पहला सफल ग्राउंड टेस्ट आयोजित किया है। सॉल्व की बात करें तो इसका फुल फॉर्म सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट है, और अभी हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसके टेस्ट का आयोजन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील के बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध फुटबॉलर नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन कायाकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाना। ठीक है। तो दिल्ली सरकार द्वारा भी एक मिशन शुरू किया गया है, मिशन कायाकल्प। इसका उद्देश्य है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना और उसे विश्व स्तरीय तौर पे बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत हाल ही में किस देश में तैनात 651 भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में एआई और नई तकनीकों द्वारा नवाचार श्रेणी में किस केंद्रीय संस्थान को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में व्यावसायिक स्तर पर माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। माचा चाय का संबंध असम राज्य से है और अभी हाल ही में व्यवसायिक स्तर पर इसका उत्पादन करने वाला असम भारत का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों ये थे 8 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 7 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीजन बाई का निधन हो गया, उनका संबंध किस पारंपरिक लोक गायन शैली से था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडवानी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित बोरजुली आर्द्र भूमि को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। अगला क्वेश्चन, पेरू के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कीको फुजीमोरी। अगला क्वेश्चन, ड्री उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों द्वारा सटीक रूप से प्रमाणित दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुंगेर, बिहार में। अगला क्वेश्चन, I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना मुख्य रूप से किन देशों को आपस में जोड़ती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत, मलेशिया और सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 23 नए उत्पादों को जीआई टैग मिलने के बाद भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई पंजीकरण के मामले में पश्चिम बंगाल भारत में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर है। वहीं पहले पे यूपी है, दूसरा पे तमिलनाडु है और तीसरा पे पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।